अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन के अबाउट जो है आपको बताया था और हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है यानी लेंथ में कैसे चेंज आता है और उसका रिलेशन क्या था वो हमने निकाल के आपको दिखाया था। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ आई का निशान आ रहा होगा जिससे आप उस वीडियो तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि उस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर डिफरेंस ये आएगा कि वहां पे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन यानी लेंथ में कैसे चेंज आता है, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, चेंज टेम्परेचर में कैसे आता है, उसके अबाउट बताया हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आने वाला है, तो इसलिए आपको डिफरेंस पता चलेगा कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। यानी लेंथ में चेंज आता है और वॉल्यूम में चेंज आता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है और ये इनका क्या रिलेशनशिप है। तो आपने इस वीडियो के अंदर जो आपने सीखना है वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है ये सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि जब हम चीजों को हीटअप करते हैं यानी चीजों को गर्म किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स की एम्पलीट्यूड जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगते हैं और इस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होते ही लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में जो वो चेंजिंग आने लग जाती हैं। तो जैसे कि लेंथ में चेंज आया था तो अब वॉल्यूम में चेंज हम देखते हैं कि किस तरह से आता है। तो डिफाइन करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम में चेंज आता है, तो जिसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। चीजों को जब गर्म किया जाता है, सब्सटेंस को जब गर्म किया जाता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को जब गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो इससे वो एक्सपैंड होती हैं यानी वो फैलती हैं। इसी तरह से जब चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल को ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ती हैं यानी कंट्रैक्ट करती हैं। अब क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में हमें डेली लाइफ में इसलिए ये चीजें नजर नहीं आ रही होती बिकॉज ये चेंजिंग जो होती है बहुत स्मॉल होती हैं, तो इसलिए हमारे ये नोटिस में चीजें नहीं आ रही होती। बहरहाल अगर आप एक वाटर जो है उसका ग्लास जो है आप फ्रीजर के अंदर उसको रखो और वह जब वो फ्रीज हो जाएगा यानी वो आइस बन जाएगी, तो आप उसको देखिएगा जरा ध्यान से कि ऊपर से उसकी सरफेस थोड़ी नीचे की तरफ होगी, यानी ऊपर की जितना आपने उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम रखा हुआ था उससे थोड़ा कम नजर आएगा बिकॉज ठंडा करने पर चीजें क्या करती हैं, कंट्रैक्ट करती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं। गर्म करने पर चीजें क्या करती हैं, फैलती हैं। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की बात मैं कर रहा था कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इससे वॉल्यूम में चेंज आता है, यानी ऑब्जेक्ट का, उस चीज का वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, अब देखिएगा जरा, मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं। यहां पे एक क्यूबिकल शेप जो है हमारे पास यहां पे ये है। अगर इस क्यूबिकल शेप का आप फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम देखें जो कि इसका वॉल्यूम है वी नॉट, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम इसका क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट है जो कि इसका रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वो वी नॉट है। जब टेम्परेचर क्या था, टी नॉट टेम्परेचर था, तो वॉल्यूम क्या था, वी नॉट था। अब जब इसको हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, हमने टेम्परेचर इसको हीट किया यानी बढ़ाया इसका टेम्परेचर, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसके वॉल्यूम में क्या आया, इसके वॉल्यूम में चेंज आया। यानी पहले इसका वॉल्यूम यहां तक वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम था, आप सपोज करेगा कि यहां तक इसका वॉल्यूम क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया, जिसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो डेल्टा वी वॉल्यूम है। यानी वॉल्यूम में चेंज क्या आ गया, डेल्टा वी का इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। और यहां पे अब इसका टोटल वॉल्यूम जो बन गया वो वी वॉल्यूम बन गया, यानी टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो गया, वी वॉल्यूम हो गया। जब इस ऑब्जेक्ट को, इस सबस्टेंस को, इस क्यूबिकल शेप को हमने हीटअप किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके वॉल्यूम में चेंज आ गई, यानी इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट में चेंज आ गया है। और पहले इसका वॉल्यूम वी नॉट था जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है, और यहां पे डेल्टा वी का चेंज आया था जब इसको हमने हीटअप किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो देन अब इसका वॉल्यूम कितना बन गया, अब इसका वॉल्यूम वी हो गया। अब उसके बाद टेम्परेचर जो पहले था इसका वो टी नॉट टेम्परेचर था,
लेकिन जब हमने टेम्परेचर में चेंज लेके आए तो हम इसको डेल्टा टी का नाम देते हैं। तो तभी इसका जो टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज हुआ तो अब टोटल टेम्परेचर इसका क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट का अब टोटल टेम्परेचर टी हो गया। अब वॉल्यूम वी नॉट था, टेम्परेचर टी नॉट था, डेल्टा वी वॉल्यूम हुआ, डेल्टा टी टेम्परेचर हुआ। तो डेल्टा बेसिकली चेंज के लिए हम लाते हैं, क्योंकि चेंज डेल्टा टी टेम्परेचर ऐसा ऐसा चेंज होता है, यानी वॉल्यूम भी डेल्टा वी ऐसा ऐसा चेंज होता है। एकदम से टेम्परेचर चेंज तो नहीं हम कर सकते कि एकदम से टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे ले जाएं, हम ऐसा ऐसा टेम्परेचर जो है वो चेंज आ रहा होता है टेम्परेचर में। तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम को डेल्टा वी और टेम्परेचर को डेल्टा टी से नाम दिया। और यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। मैथमेटिकली फॉर्म इसकी देखिएगा जरा। कंसीडर हमने क्या, सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सॉलिड ब्लॉक आप लगा लो या सॉलिड बार आप लगा लो। कंसीडर सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एंड सर्टेन टेम्परेचर T naught on heating solid temperature T naught let its volume become V। अब इसका वॉल्यूम क्या बन गया, वॉल्यूम इसका हमारे पास जो है वो V बन गया। तो मैं बात कर रहा था कि जब इसका टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर T naught था, रूम टेम्परेचर आप बात कर लो जैसे 20 सेल्सियस होता है, तो तभी इसका वॉल्यूम V naught था। जब इसको हमने हीट अप किया तो ऑन हीटिंग सॉलिड टेम्परेचर T हमारे पास हो गया, ये T नॉट नहीं, यहाँ पे T टेम्परेचर आएगा जो हमने इसको हीट अप करने के बाद लेट इट्स वॉल्यूम बिकम, और इसका वॉल्यूम तभी क्या बन गया, V बन गया। जो यहाँ पे मैं दिखा भी रहा था वॉल्यूम V नॉट, पहले वॉल्यूम V नॉट था, टेम्परेचर T नॉट था, जब टेम्परेचर में चेंज आया तो वॉल्यूम में चेंज आया। अब टोटल वॉल्यूम हमारे पास V है और टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T है। तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हुआ है, यानी इसमें चेंज वॉल्यूम में क्या आया। आप जरा देखिएगा कि पहले हमारे पास V नॉट वॉल्यूम था, जब इसको टेम्परेचर दिया, हीट अप किया, तो इसके वॉल्यूम में डेल्टा V का चेंज आया, जो कि टोटल किसके बन गया, V के बराबर बन गया। यानी V नॉट प्लस डेल्टा V किया तो हमारे पास V आया। अब अगर हमने चेंज निकालना हो डेल्टा V, इस साइड पर आ गया, V माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास V नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है डेल्टा V विच इज इक्वल टू V माइनस V नॉट हमारे पास है। चेंज इन टेम्परेचर को अगर आप देखो इसी तरह से, तो पहले टेम्परेचर T नॉट था प्लस डेल्टा T हुआ, तो डेल्टा T प्लस T नॉट हमारे पास जो होगा, यानी T नॉट प्लस डेल्टा T हमारे पास T के इज इक्वल टू था। तो डेल्टा T अगर आपने फाइंड करना होगा तो डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट हमारे पास आ जाएगा। ये आया चेंज इन टेम्परेचर। जिस तरह से यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया डेल्टा V माइनस V नॉट के, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास किसके इज इक्वल टू है, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट। लाइक लीनियर एक्सपेंशन, जैसे लेंथ में एक्सपेंशन हुई थी, जब हीट अप किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में हमने देखा था, तो उसकी लंबाई में इजाफा हुआ था। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम V नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। डेल्टा V हमारे पास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V नॉट के। मतलब कहने का ये है कि आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम था कितना, जितना ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा आएगा, जितना ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास कम होता है उतना चेंज उसमें क्या आता है, कम आता है। यानी अगर हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम इतना था तो इसमें चेंज ये आया। अब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम को मैं ज्यादा कर दूं तो इसका मतलब उसमें चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और यही रिलेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट, यानी V नॉट अगर आपके पास बढ़ता है, ये अगर चीज बढ़ेगी तो डेल्टा V यानी चेंज भी बढ़ेगा। इसी तरह से अगर ये चीज कम होती है तो डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम भी कम होगा। इसी तरह से चेंज इन वॉल्यूम जो आता है वो डेल्टा T टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो इसी तरह से हमारे पास डेल्टा T टेम्परेचर में अगर ज्यादा चेंज आता है तो डेफिनेटली वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर में कम चेंज आता है तो वॉल्यूम में भी कम चेंज आएगा। हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस बना ली हैं। एक में हमने बताया कि डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट है, कि ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा V डायरेक्टली किसके है, डेल्टा T टेम्परेचर के, यानी चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करो तो डेल्टा V, क्योंकि सेम है डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, V नॉट डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाते हो तो इसकी जगह पे आएगा कांस्टेंट, और साथ में आती है एक्युलिटी, तो एक्युलिटी भी लगा दी, साथ में कांस्टेंट हमने यहां पे बीटा ले लिया। जिस तरह से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में हमने देखा था, वहां पे हमने कांस्टेंट अल्फा लिया था, तो यहां पे हमने वॉल्यूम के केस में वो कांस्टेंट क्या लिया है, बीटा कांस्टेंट लिया है। इस बीटा को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि ये बीटा जो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, ये क्या चीज है, इसको डिफाइन आगे चल के वीडियो में करते हैं। तो डेल्टा V किसके इज इक्वल टू था, डेल्टा V
इज इक्वल टू था v माइनस वी नॉट के, हमने यहां पे लगाया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अगर आपको वॉल्यूम मालूम करना था तो वॉल्यूम इस साइड पर आ गया, ये वॉल्यूम वो है जब आपने चेंज इन टेम्परेचर किया उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ, चेंज जो हमारे पास जितना आया प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम करने के बाद जो वॉल्यूम था वो हमारे पास बना v, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आगा वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अगर आपने इसमें से वी नॉट कॉमन निकाल लिया, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉमन निकला, यहां पे 1 रह गया आपके पास, प्लस बीटा वी नॉट कॉमन चला गया यहां से, बीटा डेल्टा टी हमारे पास आता है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम के अंदर क्या तब्दीली आई है, वॉल्यूम जो हमारे पास अब वॉल्यूम कितना बना है, यानी चेंज इन वॉल्यूम आने के बाद ओरिजिनल वॉल्यूम में जो चेंज इन वॉल्यूम आया है उसको ऐड करने से हमारे पास टोटल वॉल्यूम अब कितना है, वो वॉल्यूम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से इस इक्वेशन से ओरिजिनल वॉल्यूम भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप वॉल्यूम कोफिशिएंट, अब वॉल्यूम जो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वो भी फाइंड कर सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर भी इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो। तो बीटा पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है ऑफ सबस्टेंस का कोफिशिएंट है। अब इसको हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं थर्ड इक्वेशन का। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास है जी थर्ड इक्वेशन के अंदर आप देखें जरा ध्यान से, बीटा इस साइड पे अगर रह जाता है, वी नॉट इधर मल्टीप्लाई, डेल्टा डी इधर मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी आ जाएगा। फिर से देखिएगा, बीटा इस साइड पे रह जाता है, वी नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा टी भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे इक्वेशन के जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट डेल्टा टी के। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस पर केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस के वॉल्यूम की जो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल बन रही है, कसर बन रही है, डेल्टा वी बाय वी नॉट डेल्टा टी हमारे पास जो आ रहा है, तो ये देखिएगा डेल्टा वी बाय वी नॉट यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम की फ्रिक्शन बन गई है, ये वॉल्यूम की क्या बन गई है, फ्रैक्शन एक वॉल्यूम की बन गई है, फ्रैक्शन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस पर केल्विन, यानी अगर एक केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो उस सबस्टेंस के अंदर फ्रैक्शनल इंक्रीज आएगा, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास आएगा, उसको ही उस सबस्टेंस का बोलते हैं कि ये इस सबस्टेंस का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन उस सबस्टेंस का बनता है, जो कि इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नॉट डेल्टा टी के। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम था, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम था, और डेल्टा डी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पे इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है इसका यूनिट फाइंड करते हैं। तो यूनिट इसका देखिएगा जरा कि हमारे पास इसी इक्वेशन से हमने निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम बेशक चेंज इन वॉल्यूम है तो यूनिट तो वही रहेगा, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। इसी तरह से हमारे पास वी नॉट ये भी वॉल्यूम है, इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर क्यूब ही होता है। डेल्टा डी जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, तो ये केल्विन ऊपर जाएगा तो ये पर केल्विन बन जाएगा, बिकॉज ये वाली चीज जो है हमारे पास फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम था, यानी वॉल्यूम की ही रेशो थी, और इनके यूनिट क्या थे, मीटर क्यूब हमारे पास सेम यूनिट थे, कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे केल्विन बचा था, केल्विन ऊपर जाएगा तो ये पर केल्विन बन जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमने देखा कि जो वॉल्यूम का थर्मल एक्सपेंशन है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, इसके यूनिट क्या आता है, पर केल्विन इसका यूनिट है। याद रखिएगा, नोट आप करिएगा इस बात को, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आर रिलेटेड एज, के वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, क्या उसके बीच में चल रहा है। तो बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, जो वॉल्यूम का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है बीटा, वो इज इक्वल टू है 3 टाइम्स अल्फा के, क्योंकि हमने देखा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो सॉलिड्स में हुई थी उसमें हमने देखा था कि उसकी जस्ट लेंथ में चेंज आया था, तो इसलिए हमने वहां पे एक लेंथ, यानी एक लेंथ में जो चेंज आता है उसकी बात की थी। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है, तो इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको पता है, वॉल्यूम के अंदर लेंथ होती है, वॉल्यूम के अंदर विड्थ होती है, और वॉल्यूम के अंदर क्या होती है, हाइट होती है, यानी 3 लेंथें मिलकर क्या बनाती हैं, वॉल्यूम बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, कि अगर बीटा हमारे पास आता है, अल्फा की जो भी वैल्यू आती है, अगर हमने वॉल्यूम कोफिशिएंट उसका फाइंड आउट करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू हमारे पास
अल्फा की जो वैल्यू आती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन उस सब्सटेंस का आ सकता है। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी बीटा हमारे पास जो है वो अल्फा जो कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, उसको अगर आप 3 टाइम आप यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आता है। इट मींस बीटा इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा। तो इसका मतलब बीटा या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अल्फा से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, अल्फा से 3 टाइम्स ग्रेटर है। तो इस तरह से हमने देखा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को। इससे पहले हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को देखा था, अब हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को देखा है। तो आप इन दोनों वीडियोस को लाजमी देखिएगा, कंपैरिजन करिएगा इन दोनों वीडियोस में और आप समझिएगा कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।